राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नव दुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता हैं, जिन्हें माता दुर्गा आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा भी कहा जाता है। भगवती के 9 मुख्य रूप हैं, जिनमें विशेष पूजा और साधना नवरात्रि के दौरान की जाती है। इन नव दुर्गा को पाप विनाशिनी कहा गया है। हर देवी के वाहन अलग हैं और अस्त्र शस्त्र भी अलग हैं, परंतु यह सब एक ही हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती हैं। आइए सुनते हैं नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस पर इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वर्षारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और इनके बाएं हाथ में कमल सुशोभित होता है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। आइए सुनते हैं माता शैलपुत्री की व्रत कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया, किंतु उन्होंने शंकर जी को इसमें आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती ने यह सुना कि मेरे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने की इच्छा उनके मन में भी उठी। अपनी इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से भी ठीक नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर अपनी माता बहनों से मिलने की उनकी इच्छा हुई, किसी प्रकार भी कम न हो सकी। देवी सती नहीं मान रही थी, तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है, केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत ही दुख पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे हैं। यह सब देखकर सती माता का हृदय गिलानी और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल ही वहाँ योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण्य दुख घटना को सुनकर शंकर जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह शंकर जी से ही हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रों में पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा इसलिए की जाती है ताकि जीवन में उनके नाम की तरह स्थिरता बनी रहे, जीवन में अडिग रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। बता दें कि पुराणों में कलश को भगवान गणेश का रूप माना गया है, इसलिए नवरात्रों में पहले कलश पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए सबसे पहले माँ शैलपुत्री की तस्वीर को रखने के लिए हम एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर थोड़े से चावल रखेंगे और उसके बाद शैलपुत्री की तस्वीर रख देंगे। उसके बाद इसके ऊपर केसर से रंग लिखेंगे।
उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। इसके बाद हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। उनका मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छ। ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। इस मंत्र के साथ ही हम हाथ में लिए हुए पुष्प को मनोकामना गुटिका पर माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ेंगे। इसके बाद माँ को प्रसाद चढ़ाएं और माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। माँ का मंत्र है ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गे के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गे के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करें और माँ के से प्रार्थना करें। माँ की आरती करें और कीर्तन करें। माँ शैलपुत्री की आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ध्यान मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके प्रभाव से माता जल्द ही प्रसन्न होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो यह थी माता शैलपुत्री की व्रत कथा। अगर आपको व्रत कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।